let the success to go into your head and never let failure to go in your heart. So फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल पे। आज मैं मनीषा ओझा 31 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही मैं उनसे रिलेटेड फैक्ट को भी डिस्कस करूँगी, पर उससे पहले आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। ये दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिशन आरआरबी एनटीपीसी के नाम से। आपको इधर रोज करंट अफेयर्स के पीडीएफ अवेलेबल होंगे। साथ ही में आप लोग क्विजेस भी दे सकते हैं। ये क्विजेस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारे फेसबुक पेज। इस पेज को लाइक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। आप सभी हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं। उन सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, आप वहाँ पे जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के सवालों की ओर। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक नर्स दिवस कब मनाया गया है? रिसेंटली इंटरनेशनल ऑर्थोपेडिक नर्स डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। For this question, answer is option C, 30th October. 30th October, on 30th October, International Orthopedic Nurse Day was observed. 30 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक नर्स दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल दिया है, हाल ही में ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता 2020 में किसने आकर्षक पुरस्कार जीता है? रिसेंटली हु बैग विन special prize in global art competition? For this question, correct answer is option A, Anjar Mustin Ali. Anjar Mustin Ali wins special prize in global art competition. ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता 2020 में अंजर मुस्तिन अली ने आकर्षक पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। फ्रेंड्स, द ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, यानी कि जो ग्लोबल आर्ट कंपटीशन है वह ICCR के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ICCR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। प्रेसिडेंट हैं विनय सहस्रबुद्धे, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, डायरेक्टर जनरल हैं श्री दिनेश के पटनायक। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल दिया है, हाल ही में डैनियल मेनकर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से थे या थी? Recently, Daniel Manker passed away. He or she was from which field? So, friend, Daniel Manker was an author. For this question, correct answer is option B, author. Daniel Manker लेखक थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी लेखक है। दोस्तों, ये देखिए, ये है डेनियल मेनकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये एक लेखक थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल दिया है, हाल ही में IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हु इज ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट थर्ड IIFFB 2020? फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लेट ओम पुरी. Late Om Puri is honored with the Lifetime Achievement Award at 3rd IIFFB 2020. IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ओम पुरी को सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, ओम पुरी है। दोस्तों, अब हम कुछ और अवार्ड और उनके विनर जान लेते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड 2020, कांथी, डायरेक्टर बाय अशोक आर नाथ। बेस्ट एक्टर मेल 2020, विक्टर बनर्जी फॉर जोसेफ बॉर्न इन ग्रेस। बेस्ट एक्टर फीमेल 2020, शैलजा अम्बू फॉर कांथी। बेस्ट शॉर्ट फिल्म 2020, बेटर देन नील आर्मस्ट्रॉन्ग, डायरेक्टेड बाय एलरीजा घासिमी। बेस्ट फिल्म विद ए सोशल कॉज 2020, बैथुल्ला, डायरेक्टेड बाय जितेंद्र राय। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल दिया है, हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा? प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट टू बी प्लेड इन विच सिटी? सो फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन बी, इंदौर. In Indore,
प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट टू बी प्लेड? इंदौर शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी इंदौर है। इंदौर सिटी मध्य प्रदेश में है। तो चलिए हम लोग कुछ मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के नाम हैं कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, संजय दुबरी नेशनल पार्क, मंदलन प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, डायनासोर्स नेशनल पार्क। कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चैम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचमहरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और संजय दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल दिया है हाल ही में किस संस्था के साथ मिलकर फ्री कार्ड ने ग्रुप सेफ कार्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया है? रिसेंटली फ्री कार्ड इन पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्रुप सेफ कार्ड इंश्योरेंस? So for this question, correct answer is option B, ICICI Lombard. Free card in partnership with ICICI Lombard organization launched the group safeguard insurance. हाल ही में ICICI Lombard संस्था के साथ मिलकर फ्री कार्ड ने ग्रुप सेफ कार्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी ICICI Lombard है। दोस्तों, अब बात आई है ICICI Lombard जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो चलिए इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भार्गव दास गुप्ता हैं और इसका एस्टैब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। अब बात करते हैं फ्री पे कार्ड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड की। तो इसका हेड ऑफिस गुड़गांव हरियाणा में है और MD और CEO रिचर्ड एंड्रयू हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल दिया है हाल ही में कौन सा राज्य सरकार जमीनों के पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया? विच स्टेट लॉन्चेस धरनी पोर्टल for land and property registration? For this question, correct answer is option C, Telangana. Telangana state launches Dharni portal for land and property registration. तेलंगाना राज्य सरकार ने जमीनों के पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। अब बात आई है तेलंगाना की। तो इसका फॉर्मेशन डेट है 2 जून 2014। उसको तेलंगाना डे के रूप में मनाया जाता है। उस दिन को तेलंगाना डे के रूप में मनाया जाता है। कैपिटल है हैदराबाद। गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल दिया है हाल ही में केशुभाई पटेल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से थे या थी? रिसेंटली केशुभाई पटेल पास अवे, ही और शी वाज फ्रॉम which field? So friends, for this question, correct answer is option A, politics. केशुभाई पटेल was from the field of politics. केशुभाई पटेल राजनीति के क्षेत्र से थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। दोस्तों, ये देखिए, ये हैं केशुभाई पटेल। ये पूरे चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल दिया है हाल ही में कौन सा राज्य डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट में एक अच्छे चढ़ाव के साथ उदित हुआ? Which state emerged as the state with maximum incremental improvement in doing business in India report 2020? So friends, for this question, correct answer is option A, Maharashtra. Maharashtra state emerged as the state with maximum incremental improvement in doing business in India report 2020. हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट में एक अच्छा चढ़ाव के साथ उदित हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र है। अब बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क के नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क, तो तड़ोबा नेशनल पार्क एंड चंदौली नेशनल पार्क। दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मयूरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल दिया है दोस्तों, ये आज का आखिरी सवाल है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? Recently, International Internet Day was observed on. So, friends, for this question, correct answer is option A. On 29th October, International Internet Day was observed. 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है। दोस्तों, आज का वीडियो इधर ही एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।